श्योर है, अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने खड़ा ये डीमन ये इतना ताकतवर है कि ये किसी देवता तक से लड़ सकता। श्योर ने अभी के लिए मैग्रॉन को यहाँ से साइड कर दिया था, लेकिन परेशानी ये थी कि मैग्रॉन और श्योर दोनों ही दिव्य कला की वजह से जुड़े हुए थे। उन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ दूसरा खुद ब खुद ही मारा जाएगा। इसलिए अब श्योर को समझ नहीं आता कि वो बचे कैसे। मैग्रॉन वो भी ये सारी चीज़ें देख रहा था। अगर श्योर यहाँ बच भी जाता और अगर मैग्रॉन यहाँ बाहर आता तो मैग्रॉन वो भी सबके हिट लिस्ट में आ जाएगा और परेशानी हो जाएगी। मैग्रॉन तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि श्योर सब कुछ संभालने लायक ना हो जाए। अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, अब मुझे तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। श्योर स्माइल के साथ कहता। तो दिखाओ अपनी ताकत। क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? तुम्हारे के पास ऐसे क्रिस्टल्स का होना मतलब हमारे उन ताकतवर 10 फुट डीमंस की बेइज्जती। लेकिन अब ये क्रिस्टल मैं ले जाऊंगा और उस डीमन को दोबारा वापस कर दूंगा जो कि अब भी जिंदा होगा। और क्योंकि ये क्रिस्टल अब भी चमक रहा है मतलब ये डीमन अब भी है। मुझे बस इस डीमन से कांटेक्ट करना होगा जो कि मैं आसानी से कर सकता हूँ इस क्रिस्टल की मदद से। वो डीमन वो श्योर से कहता। ठीक है, मतलब तुम्हारी नज़र में मैंने इसे चुराया है क्यों? वो फिलियर स्माइल के साथ कहता। हाँ चलो, अब बहुत नाटक कर लिया। इतना कहने के बाद वो डीमन अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और श्योर समझ जाता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। वो तुरंत ही उड़ने की तैयारी करने लगता है और तेजी से उड़ कर ऊपर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो फुल स्पीड के साथ ऊपर उड़ता उसके टांगों को कोई पकड़ लेता। श्योर जैसे ही नीचे देखता वो वही खूबसूरत लड़की थी, मतलब ग्रिपली, जिसके बॉडी के अंदर वो डीमन था। उसने ही वो प्लेयर के टांगों को पकड़ रखा था। अरे यार ये तो श्योर ये सब देख ही रहा था इतने में ग्रिपली उस पूरी ताकत लगा के नीचे फेंकने वाली थी। खत्म, सब खत्म। श्योर हैरानी से कहता, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो अपने एक हाथ में तेजी से जेरेक्स डक फॉर्ड को बुलाता और उसे सीधे ग्रिपली की तरफ घुमा देता। ग्रिपली उस फॉर्ड को अपने तरफ आते हुए देखती तो है, लेकिन वो उसे एक उंगली से ही पकड़ लेती है। हाँ, उससे ग्रिपली के हाथ पे हल्का सा निशान पड़ा था, बस वो उसे काट नहीं पाया था। ये क्या, ये तलवार तो इतनी ताकतवर है कि श्योर वो हैरानी से कहता। इन छोटे मोटे खिलौनों से मुझे नहीं हरा सकते। वो डीमन इतना कहता और अगले ही पल श्योर को नीचे ज़मीन पे पटकने के लिए तैयार हो जाता, जिससे श्योर का वो हाल होगा जो कि श्योर सोच भी नहीं सकता। श्योर के चित्र पक्का बदल जाएंगे अगले ही पल। इससे पहले कि ग्रिपली वो श्योर को उठाकर फेंकती, वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती। श्योर वो नीचे गिर जाता और खड़े होने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ग्रिपली ने उसके टाँगों को जिस तरीके से पकड़ा था उस तरीके से उसके पाँव की हड्डी तो पक्का टूटी ही है। वो जैसे तैसे खड़ा होता और पीछे ग्रिपली को देखता, जिसके उसके सर से खून निकल रहा था, पता नहीं क्यों। और उस अजीब से खून से अजीब से ब्लैक रंग की स्मोक भी निकल रही थी। देखते देखते ग्रिपली के घाव वो ठीक हो जाता है और वो अपनी आंखें दोबारा खोलती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। वो तुरंत ही खड़े होने के बाद श्योर पे फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, मतलब कि अब वो डीमन थी। वो डीमन तेजी से श्योर की तरफ बढ़ता है। श्योर वो हल्के हल्के कदम पीछे लेता है और अपनी तलवार को लेकर खड़ा हो जाता है, इससे पहले कि वो डीमन श्योर तक पहुँच पाता। अगले ही पल वहाँ पर एक और आवाज़ आती है और देखते देखते वो डीमन फिर से गिर जाता है। ये क्या हो रहा है? श्योर हैरानी से कहता। वहाँ पर अचानक से एक अजीब सा आदमी दिखना शुरू होता, जो कि अचानक से ही वहाँ अपीयर हो गया था। दूसरी तरफ वो डीमन वो अपनी आंखें दोबारा खोलता है और तुरंत ही खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी वो जो भी था श्योर उससे पहचान गया था। वो आदमी तुरंत ही उस डीमन के गले को पकड़ता है और उसे ऊपर बीच में लटका देता है। देखते देखते उस आदमी के हाथों से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जो कि उस लड़की के पूरे बॉडी से ब्लैक रंग के स्मोक को निकाल रही थी। वो ब्लैक रंग की स्मोक बाहर आकर अचानक से डरने लगती है। क्या हुआ? बिना शरीर के बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है क्यों? वो आदमी स्माइल के साथ कहता है। श्योर वो तो उस आदमी को देख के बहुत ज़्यादा डर रहा था। ये कैसे हो सकता है? श्योर इतना कहते हुए अपने कदम हल्के हल्के पीछे ले रहा था। उसके सामने खड़ा वो आदमी और कोई नहीं, वही आदमी था जिसे श्योर ने उसी बर्फ़ के पेड़ से बचाया था, उसी अजीब सी जगह पे जहाँ पे वो रेड मून था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सुमित था, और पता नहीं क्यों वो यहाँ पर था और इस डीमन की तो हालत ख़राब कर रहा था। कौन हुआ था? वो डीमन अब उसके पास शरीर नहीं था, इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब तरीके से आ रही थी। क्या फ़र्क पड़ता मैं कौन हूँ कौन नहीं। इसके कहने के बाद अगले ही पल सुमित अपने अजीब से गन को ऊपर करता है और फायर कर देता। देखते देखते उस डीमन की आत्मा वो अचानक से ही एक अजीबोगरीब स्मोक में बदल जाती है। वो पहले से ही ब्लैक स्मोक थी, लेकिन वो और भी ज़्यादा टुकड़ों में बट जाती है, जैसे कि इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हो। और देखते देखते वो स्मोक बीच हवा में डिसॉल्व और गायब हो जाती है। हाँ चलो ये हो गया,
वो सुमित हल्की आवाज़ों में कहता और उस लड़की को चेक करता। ये भी ठीक है। इतना कहने के बाद सुमित उस शौर्य को देखता। तो हमारा हिसाब बराबर रहा क्यों? वो सुमित वो शौर्य से कहता। शौर्य तो फ्लेयर वाले रूप में है, तो ये उससे क्या कह रहा? क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? वो सुमित फिर से शौर्य से कहता। नहीं वो कुछ नहीं, मैं तुम कौन हो, मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें। शौर्य फ्लेयर बनने का नाटक करते हुए कहता। मेरे सामने नाटक कर रहे हो? मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है शौर्य। वो सुमित शौर्य से कहता और शौर्य अपने आर्मर को वापस भेज देता और शौर्य उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता। कौन हो तुम? शौर्य हैरानी से कहता। ऑफकोर्स इस आदमी को शौर्य ने पुराने समय में बचाया था, तो वो यहाँ कैसे आ गया? क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ? देखो, तुम्हें ये करना है कि तुम्हारी जान बहुत ज़्यादा खतरे में है। मैंने तुम्हें एक बार बचा लिया जो कि तुमने मुझे बचाया था। हमारा हिसाब छुट्टा हुआ क्यों? वो सुमित शौर्य से कहता। जी मैं समझ गया आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने और भी कुछ कहा अभी। शौर्य उस सुमित से कहता। यहाँ पर और भी परेशानियाँ हैं जिसे तुम्हें ही ठीक करना है, मुझे नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए इसलिए आ पाया क्योंकि तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ पाया, वरना अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। वो सुमित शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता। क्या ये गन मुझे मिल सकती है क्या? शौर्य स्माइल के साथ कहता। ये नहीं। वो आदमी इतना कहने के बाद, मतलब सुमित इतना कहने के बाद अचानक से वहां से गायब हो जाता है। शौर्य को एक अजीब सी आवाज आती है। यहाँ पर पीछे कोई तो झाड़ियों में चल रहा था और उसने शौर्य को देख लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक गॉड टीम का लीडर साहिल था। कौन हो तुम? वो साहिल शौर्य से कहता। अरे नहीं, मैं बस जंगल में शिकार करने आया था। मुझे यहाँ पर लीडर ग्रिपली बेहोश मिली है और कुछ नहीं। शौर्य वो उस लीडर साहिल से कहता। यहाँ और कौन था? वो साहिल हल्का सा डरते हुए कहता। यहाँ पर वो फ्लेयर नाम का आदमी था, पिछली बार जिसने हमारी मदद की थी। पता नहीं यहाँ पर ग्रिपली बेहोश थी, अब वो भाग रहा था। मैंने तो उसे पकड़ने की कोशिश की, वरना ठीक है। लीडर ग्रिपली कैसी है देखो। वो साहिल वो शौर्य की बात सुनता और लीडर ग्रिपली के पास जाता। लीडर ग्रिपली वो बेहोश थी। साहिल उसे गोद में उठाता और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता। क्या लगता है ये ठीक तो है? शौर्य वो साहिल से कहता। हाँ ये ठीक है, बस बेहोश है। लेकिन अजीब बात यह है कि नहीं कुछ नहीं। वो साहिल इतना कहते कहते चुप हो जाता है। ऑफकोर्स उस ग्रिपली के बॉडी में वो डीमन नहीं था जिसे उस सुमित नाम के आदमी ने मार दिया था। लेकिन अब शौर्य के दिमाग में ये चल रहा था कि वो सुमित कौन है। अजीब बात है, इस दुनिया में बहुत सारे राज है जो कि सब कुछ सर के ऊपर से गया मेरा भी। प्राचीन समय में एलियंस का मिलना, उस समय के आदमी को यहाँ देखना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है। अगर सबको पता ही है कि प्राचीन समय में क्या है, तो हमारी इस समय में किसी को ये पता क्यों नहीं है कि प्राचीन समय में भी डायनासोर्स म्यूटेटेड थे? ये सब कुछ लाखों साल बाद शुरू नहीं हुआ। श्योर वो हैरानी से कहता। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें म्यूटेशन वगैरह इंसानों के आने के बाद, जब सब कुछ ठीक हो गया था, सब लोग एकदम एडवांस हो गए थे, उसके लाखों साल बाद शुरू हुआ था, जहाँ पर यहाँ के सारे जीव जंतु सारे जानवर म्यूटेटेड होना शुरू हो गए थे। लगता है ये एक मिस्ट्री है जो कि मिस्ट्री रह जाएगी। श्योर इतना कहता और देखते देखते वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने फ्लेयर को भगाने में मदद की। लेकिन कितनी अजीब बात है, अगर वो फ्लेयर इस क्रिपली का यह हाल कर सकता है जिसके साथ वो डीमन था, तब तो वो तो इस लड़के को चुटकी बजाकर खत्म कर सकता था। लेकिन वो साहिल, इसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। श्योर उस साहिल के सामने हल्का सा बाव डाउन करता है और वहाँ से चला जाता है। इस लड़के पे खास ध्यान रखने की जरूरत है, वो साहिल मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ श्योर जैसे ही कमरे में आता है, वहाँ पर मैग्रॉन पहले से मौजूद था, क्योंकि श्योर से पहले वहाँ पे आ गया था। तुम ठीक तो हो? वैसे वो आदमी कौन था? मैग्रॉन वो श्योर से कहता है और श्योर उससे कुछ छिपाता है नहीं, तो उसने भी उसे सब कुछ बता दिया कि वो वही आदमी था जिसे श्योर ने बचाया था। अब देखो वैसे भी बहुत सारी अजीब चीज़ें हो ही रही हैं, तब इन सारी चीज़ों को मतलब इन सारी चीज़ों को भी अजीब मानना अजीब नहीं होगा। देखो, हमारा मकसद है ताकतवर होना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना नहीं। लोगों की मिस्ट्री मिस्ट्री रह जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? बैकग्राउंड श्योर से कहता है, क्योंकि श्योर इन्हीं बेकार चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचने लगता था। अभी के लिए हमारा ध्यान उस कबीले पर होना चाहिए जहाँ पर हमारी वजह से शायद मुसीबत आई है। बैकग्राउंड श्योर से कहता, कह तो तुम ठीक रहे हो, हमें उसको भी ध्यान देना होगा। श्योर इतना कहता और तैयारी करने लगता। सभी कुछ समय हुआ तो नहीं था, अभी भी सुबह के करीब 10 ही बज रहे थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। श्योर और मैग्रॉन उनके पास पूरा टाइम ही टाइम था।
इसलिए वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही वो फायर प्रिंसेस वो बाहर आती है। देखो, तुमने जो कपड़े मेरे लिए लाए थे मतलब वो बेकार है। मैं अपने लिए खुद ही कपड़े लाने जा रही हूँ। तो मुझे तुम्हारा वो कार्ड चाहिए। वो फायर प्रिंसेस वो श्योर से कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कार्ड की जरूरत भी पड़ेगी, हर बार तो फ्री में कपड़े मिल जाते हैं तुम्हें। श्योर स्माइल के साथ कहता, लेकिन फायर प्रिंसेस वो रिस्क थोड़ी लेगी, इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की वो भी बिना पैसों के, छी छी छी, सब यही बोलेंगे। इसलिए फायर प्रिंसेस यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। श्योर उसे अपना कार्ड दे देता है ताकि कोई परेशानी ही ना हो। फायर प्रिंसेस वो बीस्ट में ऑर्गेनाइजेशन में निकलती है और उसी रास्ते से बाहर जाती है। सारे बीस्ट में उसे देखते रह जाते हैं। देखो कोई परेशानी हो तो कोई सिग्नल दे देना, ठीक है? श्योर है। वो फायर प्रिंसेस से कहता, अरे ये लड़का उस लड़की को जानता है, कैसे? वो लड़की तो ताकतवर भी लग रही है, मतलब जाहिर सी बात है वो बीफ टेमर है ना। काफ़ी सारे बीफ टेमर एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी जो कि खूबसूरत मानी जाती थी वो भी प्रिंसेस को देख के जल रही थी। लेकिन ये दोनों बच्चे उससे कैसे जानते हैं? हे तुम्हें क्या पता वो बच्चे हैं? वो दोनों भी बीफ टेमर है। तो याद है शहर पर जो हमला हुआ था उसमें इन दोनों बच्चों ने ही ज़्यादातर लोगों को बचाया था। काफ़ी सारे बीफ टेमर जो अब श्योर और मैग्रॉन को जानने लगे थे वो सब एक दूसरे के साथ श्योर और मैग्रॉन की बातें शेयर करने लगते हैं। जैसे क्या लगता है कहाँ चलना चाहिए? श्योर मैग्रॉन से कहता, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। किसी ऐसा जगह चलो जहाँ की मतलब जहाँ पर हम लोग ना गए हो। वो म्यूजियम में तो बिल्कुल नहीं जाना मुझे। मैग्रॉन और श्योर से कहता, ऑफकोर्स वहाँ पर दिव्य कला नहीं तो बेकार में ही वहाँ जाना है। इसलिए मैग्रॉन के नज़र में वो बेकार हो गया था। वैसे अब अजीब चीज़ें हो ही रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर उसी बीस्ट के बारे में पता करने की कोशिश करें जो प्राचीन समय में हमसे लड़ने वाला है। हाँ ऑफकोर्स वो प्राचीन समय का है, लेकिन हो सकता है कि इस समय में कुछ क्लू मिल जाए शायद। श्योर वो मैग्रॉन से कहता, अरे यार तुम तो ठीक है जैसा तुम कहो। वैसे भी हम लोग शाम में वहाँ जाने वाले हैं ना, क्या नाम था उसका, हाँ बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उस बेसमेंट में जहाँ पर वो आदमी तुमसे मिलने आने वाला, और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है। तो वहीं चलते हैं, शाम के 5 बजे वो भी आ जाएगा और सारे काम भी हमारे हो जाएंगे। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता, और बीस्ट मार्केट भी वहीं है, वहाँ पे भी वो आएंगे। बैकग्राउंड फिर से श्योर से कहता, तो तुम्हारे पास पैसे हैं वहाँ पर जाने के लिए? कम से कम एक कार्ड चाहिए होता। मेरे पास तो गोल्ड कार्ड है। श्योर स्माइल के साथ कहता, कहाँ से पैसा है मुझे अच्छे से पता, ज़्यादा बोलो मत। श्योर मैग्रॉन को एक तरीके से चिढ़ा रहा था क्योंकि मैग्रॉन वो पैसों पर ध्यान देता ही नहीं था, और अब इस समय में पैसे भी बहुत कुछ है तो हाँ ऑफकोर्स मैग्रॉन के पैसों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो दोनों बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जा सके। श्योर को उस ब्लेंड के दोस्त ने, उस बुरे आदमी ने ब्लैक मार्केट का कार्ड दिया था, लेकिन अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका था। हाँ लगता है मुझे एक और ब्लैक कार्ड मतलब अरेंज करवाना होगा उनसे। लेकिन मुझे परमानेंट ब्लैक कार्ड कैसे मिल सकता है जिससे मैं ब्लैक मार्केट जाके आ सकूं? श्योर मन मन सोचता। श्योर को इन दोनों बहुत सारी चीज़ें मिली थी जिससे उसने अपने पैसों में कन्वर्ट करवा दिया था, इसलिए श्योर के पास अभी पैसों की कमी नहीं थी। इसलिए वो एक बार ब्लैक मार्केट जाना चाहता था। लेकिन ये भी बात सही थी, ब्लैक मार्केट में कुछ ज़्यादा ही भयानक लोग आते थे, यहाँ तक कि नैनस्टार सिटी से मुस्कान तक वहाँ पे आ गई थी, और मुस्कान के पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए तो श्योर उससे हार गया था। श्योर अपने पूरी जान लगाकर वहाँ पे पैसा लगा रहा था, लेकिन मुस्कान वो तो बस एक फूक मार के उतने पैसे लगा रही थी। उसी बात से श्योर अंदाज़ा लगा सकता था कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही चलेंगी, जैसे कि अगर वहाँ पर पैसे की कीमत ज़्यादा बढ़ती तो फिर वहाँ पर एक तरीके से ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। ब्लैक कार्ड 1 लाख करोड़ की कीमत की एक ब्लैक कार्ड आती है, और जहाँ तक है मैंने 4 ब्लैक कार्ड का यूज़ किया। मेरे पास अभी करीब 6 ब्लैक कार्ड मौजूद है और पैसे भी बहुत सारे हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ तो मैं ब्लैक मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा खरीद ही सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता। देखते देखते वो लोग बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन वापस जाकर उस बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर बीस्ट ट्रेनिंग और बीस्ट मार्केट और भी बहुत कुछ था। लेकिन श्योर को स्किल वाले रूम में जाना था क्योंकि वहाँ पर जो कंप्यूटर रखा था वो काफ़ी सारी चीज़ें श्योर को बता ही देता था। श्योर वहाँ पहुँचता और उस कंप्यूटर के सामने बैठता और श्योर अपने आप को वेरीफाई करता। श्योर जब उस कंप्यूटर के साथ वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ पे श्योर का चेहरा दिखने लगता है और श्योर ने क्या खरीदा है क्या नहीं सब कुछ वहाँ दिखने लगता। यहाँ समय चल रहा है 5 बजे का। ये आदमी हमसे 5 बजे मिलने आएगा, लेकिन हमें कुछ और जानना। श्योर फिर तेज आवाज़ में कहता। वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ होती है, सर आपको क्या जानना है? वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है, मुझे एक बीस के बारे में जानना है, क्या बता सकती हो तुम? श्योर स्माइल के साथ कहता, आप जिस भी बीस के बारे में जानना चाहते हैं उसका रूप रंग हमें बताइए, हम उसे पहचानने में आपकी मदद करेंगे। वहाँ पर वो आवाज़ गूंजती है,
ब्लैक लिक्विड, थोड़ा सा ब्लैक कलर का कीचड़ और बहुत बड़ा शरीर। नहीं, एक तरीके से पूरा कीचड़ ही शरीर, पूरा काला लिक्विड ही शरीर। श्योर अपने सर को खुजाने लगता कि वो उससे एक्सप्रेस कैसे करे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मनगढ़ंत कहानी के बारे में उस कंप्यूटर को सुना रहा है। मैच नहीं मिल रहा है। एक मैच मिला है, लेकिन वो कोई बीस्ट नहीं है। वहाँ पर वो आवाज़ आती है, बीस्ट नहीं है मतलब। श्योर वो हैरानी से कहता, हमें काफ़ी समय पहले, मतलब एक सिटी में कुछ लोगों को काफ़ी समय पहले एक प्राचीन गुफा मिली थी, जहाँ पर एक पूरा साम्राज्य बसा हुआ था। लेकिन वहाँ पर अजीबोगरीब काले रंग के लिक्विड्स थे, जिन्होंने शायद वहाँ सब कुछ खत्म कर दिया था। उस काले रंग के लिक्विड के सैंपल्स को अच्छे से रिसर्च किया गया था, और ये पाया गया था कि वो काले रंग का लिक्विड वहाँ की नमी को चूस रहा था। एक इंसान ने उसे अपने हाथों पे करीब 2 दिनों तक रखा, जिसके बाद उस इंसान के उस जगह पे एक बड़ा सा घाव हो गया था। ऑफकोर्स उस काले रंग के लिक्विड ने उसे चूसना शुरू कर दिया था और उसकी एनर्जी को भी चूस रहा था। वो कंप्यूटर इतना बोलते बोलते चुप हो जाती है। इसका कोई इलाज है? श्योर वो उस कंप्यूटर से कहता है, इलाज? इतना कहने के बाद वो कंप्यूटर कुछ सर्च करने लगती है और कुछ ढूंढने लगती है। वो अपने डेटा के अंदर कुछ तो ढूंढ रही थी। अब क्योंकि ये चीज़ें पुराने समय की थी, इसलिए पुराने समय के लोग इसे कैसे डील करते थे, उन चीज़ों पर रिसर्च की है मैंने। पुराने समय में लोग इसे डील करने के लिए इन चीज़ों से दूर ही भागा करते थे। कोई भी ऐसी चीज़ से लड़ नहीं सकता था। इसे नाम भी दिया गया, डेथ वेव। वहाँ पर ये आवाज़ गूंजती है, डेथ वेव। शायद इसे भी ये पता नहीं है कि वो वेव, वो अजीबोगरीब कीचड़ जैसी चीज़, वो एक बीस्ट का बॉडी का हिस्सा, जो कि चारों तरफ फैलने के बाद वहीं रह जाता है और वहाँ की नमी को चूसते रहता है। और अगर वो वहाँ पर उसकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो बीस्ट जहाँ होगा उससे वो ताकत मिलती रहेगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बीस्ट अभी भी जिंदा हो, इस समय में भी छिपकर। चोर हैरानी से कहता, लेकिन अगर छिपा भी है तो अभी तो अगर हम पे ये वो हमला करेगा भी तो उससे तो बहुत ताकत मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। क्यों? श्योर फिर से मन में सोचता, अच्छा इस डेथ वेव से बचने का कोई तरीका? श्योर वो उसी कंप्यूटर से कहता, ऐसी चीज़ें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन रिसर्चर्स ने जब उस लिक्विड के ऊपर रिसर्च की थी तो उन्होंने एक और चीज़ गौर की थी। वो अजीब सा लिक्विड एक चीज़ से मैच कर रहा था। वो कंप्यूटर श्योर से कहता, श्योर वो अपने सर को आया करता जैसे कि वो उस बात को सुनने के लिए एक्साइटेड हो रहा। वो लिक्विड लीच के बॉडी पे मिलने वाले लिक्विड से मैच कर रहा था। इसका मतलब सारे रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि वो म्यूटेशन जो उस बीस्ट का था, वो बीस्ट म्यूटेट होने से पहले एक लीच था। लीच। वो कंप्यूटर श्योर से कहता, लीच ये तो वही कीड़ा होता है ना जो कि खून चूसता है और खून चूस के जिंदा रहता है। श्योर वो समझ जाता है कि वो किस जानवर का म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन अजीब बात, लिच तो इस समय में होते थे, पुराने समय में लिच होते थे। श्योर मन मन सोचता, जो भी हो, ये हो सकता है कि पुराने समय में लिच के पूर्वज होते हों। हाँ, खून चूसने वाले बहुत सारे बीस्ट होते थे, और बरसात के समय में बहुत सारे लिच जैसे कीड़े जो कि खून चूसते हैं ज़्यादातर जंगल में पाए जाते थे। इस समय के लिच अलग है, उस समय के लिच भी सेम ही होते थे, खून चूसने वाले। उनका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह अलग होगा, भगवान जाने क्या। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता, तुम तो देवता हो ना, तुम्हें धरती के बारे में मतलब तुम्हें सुन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ये चीज़ें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुमने ये सब कुछ देखा है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, वो एक्चुअली मैं छोड़ो ना वो सब। बैकग्राउंड श्योर से कहता, बैकग्राउंड को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन चीज़ों में कहीं खो गया था और स्माइल भी कर रहा था। अजीब हो तुम। श्योर इतना कहता और सामने देखता, लिच की कमजोरी क्या है? श्योर वो उस कंप्यूटर से कहता, लिच की कमजोरी नमक। वहाँ पर ये आवाज़ आती है, नमक? नमक से लिच मतलब मर जाते हैं? श्योर वो उस कंप्यूटर से कहता, वो कंप्यूटर हाँ में जवाब देता, लेकिन एक और परेशानी है। पुराने समय के लिच किस चीज़ से मरते थे वो नहीं पता, इस समय के लिच नमक से कमज़ोर हो जाते हैं और एवेंचुअली वो अपने बॉडी के ऊपर उस केमिकल का कंट्रोल खो देते हैं। ऑफकोर्स उनके पास एक ऐसा जहर होता है जिससे वो किसी को भी बिना पता लगे उसका खून चूस सकते हैं। तुम्हें हल्का सा भी एहसास नहीं होगा कि वो तुम्हारे कंधे पे और तुम्हारा खून चूस रहा है, तुम उसे भी महसूस नहीं कर पाओगे। वो जहर वो एक तरीके से सुन्न कर देने वाला लिक्विड होता है जो कि उसके मुंह में पाया जाता है, और वो जिस जगह पे खून चूसना शुरू करता है वहाँ पर वो उस लिक्विड को गिराता है और सब कुछ सुन्न हो जाता है। तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा खून चूस रहा है। वो कंप्यूटर शर को उस लिच के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन पुराने समय के लिच तो अलग होते होंगे, है ना?
श्योर वो उस कंप्यूटर से कहता, सर पुराने समय के लिच इस समय के लिच से थोड़ा अलग हो सकते हैं क्योंकि इस समय के लिच म्यूटेट हो चुके होंगे। अलग अलग लिचेस के पास अलग अलग टाइप की म्यूटेशन वाली पावर है, लेकिन ये पावर थोड़ी अजीब लगी थी सारे रिसर्चर्स को। वो कंप्यूटर फिर से श्योर से कहती है, भाई लिच क्या होता है, LEECH लिच, जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है।